होती है। सरप्राइज़ विज़िट किया जीएमसी एसोसिएटेड हॉस्पिटल में, और विज़िट करने का मकसद ये था कि थोड़ी कुछ हमने मीडिया में और कुछ सोसाइटी में ये रूमर सुने थे कि जीएमसी में ऑक्सीजन जो है वो इस वक्त मिल नहीं रहा है पेशेंट्स को, जिसकी वजह से पेशेंट्स को बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और जम्मू रेफ़र करना पड़ रहा है और डेथ्स हो रही हैं। तो हालांकि मैं पहले भी अपने मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब से और सीएमओ मैडम के साथ डेली बेसिस पे टच पे रहता था और ऑक्सीजन का जायज़ा लेता रहता था। मुझे पता था कि यहाँ पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है, मगर फिर भी एक सरप्राइज़ विज़िट करना ज़रूरी था इन रूमर्स को डिस्पेल करने के लिए। तो हमने यहाँ पे देखा है, मेरे साथ जनाब इकबाल मलिक साहब हैं, डीडीसी मेंबर दराल, और जनाब साईं अब्दुल रशीद साहब हैं, डीडीसी मेंबर यहाँ रजौरी ख़ास के। हमने बेड टू बेड जाकर देखा है रिकवरी वार्ड्स में हमने बेड टू बेड जाके देखा है। हर जगह ऑक्सीजन जो है वो अवेलेबल है और हाई फ्लो ऑक्सीजन पेशेंट्स को मिल रहा है। उसके साथ जो ये ऑक्सीजन के सिलेंडर्स हैं वो भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। प्लांट्स का भी मुआयना हमने किया है, प्लांट वर्किंग कंडीशन में है, ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। इसके अलावा 2250 कैपेसिटी का जो एक और ऑक्सीजन प्लांट जो है वो भी लगने वाला है। 3 होंगे 750 के और 2250 टोटल कैपेसिटी बनेगी उसकी, वो भी यहाँ पे लगने वाला है। तो कोविड जो पेशेंट्स हैं इस वक्त एज़ पर द रिपोर्ट ऑफ द डॉक्टर्स, कोविड पेशेंट इस वक्त 70 के अराउंड हैं इस वक्त कोविड वार्ड में। और एक अच्छी खबर यह है कि पिछले 24 घंटे में कोई भी डेथ यहाँ पे रिपोर्ट नहीं हुई है, जबकि रजौरी आप जानते हैं गुज़श्ता दिनों में यहाँ पे 5-5, 6-6 डेथ्स पर डे हो रही थी। तो उससे ये जायज़ा लगाया जा सकता है कि कोविड यहाँ पे जो डेथ रेट है वो रिड्यूस हो रहा है। ये एक अच्छी खबर है। तो इसके बाद मैं अप्रिशिएट करता हूँ यहाँ अपने डॉक्टर्स को जो कि अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और पेशेंट्स की केयर कर रहे हैं। आपने खुद भी मीडिया मेरे साथियों ने जहाँ के पेशेंट्स से पर्सनली इंटरव्यू किया है, तो पेशेंट्स ने भी बताया है। तो मुझे लगता है कि इस वक्त पहले अगर कोई कोताही रही होगी शुरुआती दिनों में, क्योंकि इनको भी तैयारी करनी होगी, तो आज की डेट में कोविड पेशेंट्स को और अदरवाइज़ दूसरे पेशेंट्स को अच्छे तरीके से मैनेज हो रहा है। मैं चाहता हूँ इसी तरीके से ऑक्सीजन की सप्लाई कम ना हो, डॉक्टर्स डेडिकेटली अपना काम करते रहें और इसी तरीके से अगर परफॉर्म करते रहेंगे तो ज़रूर इंशाल्लाह जो कोविड का ये रेट है ये रजौरी में कम होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ देखा कि चेयरमैन साहब ने का सरप्राइज़ विज़िट था, मैं भी उनके साथ हुआ और मिल के हमने सारी जो है वार्ड की भी इंस्पेक्शन की है, ऑक्सीजन प्लांट की भी इंस्पेक्शन की है। और मैंने देखा है कि आज की डेट में यहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर अच्छे से काम कर रहे हैं, किसी चीज़ की कमी नज़र नहीं आई। जो पेशेंट्स ने हमें बताया कि ऑक्सीजन प्लांट जो है नया लगा है, 1000 कैपेसिटी का है, वहाँ से अच्छी तादाद में अच्छी क्वांटिटी मिल रही है ऑक्सीजन की। प्योरिटी उसकी मैंने देखा है कि 90% से होनी चाहिए, ऊपर 94 से ऊपर है ये। बाकी जो है 3 प्लांट जो है वो अंडर इंस्टॉलेशन है, उसकी बिल्डिंग वगैरह बन गई है, स्ट्रक्चर बन गया है, वो इंस्टॉल होने जा रहे हैं। 750 को के 3, 2250 का समझो ये भी हो जाएगा। तो अब आज की डेट में मैं समझता हूँ कि यहाँ सेटिस्फैक्ट्री है हर चीज़ और किसी चीज़ की कमी नहीं है। और आज आके थोड़ा सा दिल को इत्मीनान हुआ कि कुछ जैसे यहाँ केयर की जा रही है, जो यहाँ की फैसिलिटी है उसको देख के हमें ये लगता है कि यहाँ हमारे जो नौजवान या बीमार आएंगे इंशाअल्लाह इस बीमारी के साथ नहीं, अल्लाह की रज़ा के साथ जाना तो है, लेकिन इस बीमारी से अल्लाह पाक उनको बचाएगा। रहा सवाल जहाँ तक यहाँ मेरी गुजारिश है कि जो दाएं बाएं हमारे हॉस्पिटल हैं, जैसे थना मंडी हॉस्पिटल है, जैसे दरहाल हॉस्पिटल है, जैसे मंजाकोट हॉस्पिटल है, उनमें भी ये फैसिलिटी दी जाए ताकि वो लोग की सफ़र ना करें। यहाँ पर जो जुहूम हो रहा है, जो यहाँ बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं, उससे ये ज़्यादा फैलने का शक्ति है कि यहाँ जब बहुत से लोग आएंगे वहाँ कुछ ना कुछ उसमें बढ़ावा हो सकता है। उसको रोकने के लिए हमें कम से कम दाएं बाएं के जो हॉस्पिटल हैं उनमें भी ये फैसिलिटी रखनी सरकार की अहम ज़रूरी है।